नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस औषधि पौधे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह अदरक कुल में कपूरादि वर्ग में रखी गई है। यह बहुत सुगंधित फल व मसाले का एक भाग है तथा कई रोगों को नाश करने की अच्छी औषधि है। इसे वृहदेला, भद्रेला, बहुला संस्कृत में कहते हैं, जबकि बंगला में बड़ा इलाच, नेपाली इलाच, मराठी में बेल दोड़े, हिंदी राजस्थानी में बड़ी इलायची, अंग्रेजी में ग्रेटर कार्डेमम, नेपाल कार्डेमम आदि नामों से जाना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान यह छुप जाति का पौधा है जो पूर्वी हिमालय क्षेत्रों, नेपाल, बंगाल, आसाम, सिक्किम आदि क्षेत्रों में स्वयं जात रूप से होता है। यही नहीं, दक्षिण के मालाबार के वनों में भी इसके पौधे पाए जाते हैं। इसकी खेती भी की जाती है। दोस्तों, इसके वानस्पतिक परिचय का वर्णन करें तो इसका जो पौधा होता है वह अम्बा हल्दी के पौधे जैसा दिखता है। इसका पौधा 2 फुट से लेकर 3-4 फुट तक भी ऊंचा हो जाता है। इसके पत्र बड़ी एला यानी वृहदाला पौधे के जो पत्र होते हैं वो 1 से 2 फुट लंबे तथा 3 से 4-5 इंच चौड़े होते हैं। इसके पत्रों के दोनों पृष्ठ चिकने तथा हरे मटमैले रंग के होते हैं। इसके पुष्प मंजरी में लगते हैं। मंजरियां घनी, सघन 2 से 3-4 इंच लंबी होती हैं। इसके पुष्प पीली आभायुक्त सफेद रंग वाले नलिका के आकार के होते हैं। पुष्पों पर बैंगनी रंग के बिंदु रहते हैं। इसके पुष्प व फल तने के तल भाग में लगे रहते हैं, यानी कि तने का जो निचली हिस्सा जो जमीन पर फैला रहते हैं वो जमीन पर लगते हैं। इसके फल बड़ी इलायची के पौधे के फल लाल भूरे रंग के, गोलाकार, 1 इंच लंबे, घने, कठोर रोमों से घिरे होते हैं। इलायची फल 3 रेखाओं युक्त रहते हैं। कच्चे फल के अग्रभाग पर लगा गुलाबी रंग का जो एक तंतुओं का घेरा होता है वो एक गुच्छों में लगा रहता है। वह फल के पकने पर स्वयं गिर जाता है। यही नहीं, इसे इलायची, बड़ी इलायची फल का छिलका जो होता है वो छोटी इलायची की अपेक्षा बड़ा व मोटा होता है, जो लाल रंग वाला होता है। फल के बीजों के सभी कोष्ठकों में बीज जो होते हैं वो एक गाढ़े मधुर चिपचिपे रस से चिपके रहते हैं, लेकिन इस रस के सूखने पर बीज स्वयं छूट जाते हैं। बड़ी इलाच यानी इलायची के बीज छोटे भूरे काले रंग वाले होते हैं। बीजों में एक पीत वर्ण का उत्तेजक तेल होता है। दोस्तों, इलायची के यानी बड़ी इलायची के भेदों की बात करें तो इसकी एक प्रजाति जिसे बंगाल कार्डिमोम कहते हैं वह पूरी बंगाल आसाम में होती है। बंगाल में इसे ही बड़ी इलायची के रूप में बेचा व प्रयोग किया जाता है, लेकिन विद्वानों का मत है कि इसके गुणों में अंतर होता है। इसका प्रयोग दंत मंजन चूर्ण में किया जाता है। इसे मोरंग इलायची भी कहकर पुकारा जाता है। इसकी एक प्रजाति बर्मा, वियतनाम तथा मलेशिया में भी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों बड़ी इलायची के गुण धर्मों, विपाक आदि के बारे में। इसका रस कटु तिक्त होता है तथा गुणों में यह लघु रुक्ष गुण वाली होती है। इसकी प्रकृति की बात करें तो यह उष्ण यानी गर्म प्रकृति की होती है, अतः कफवात का शमन करने वाली औषधि है तथा पित्तवर्धक होती है। इसका विपाक भी कटु होता है। दोस्तों, इसके प्रयोज्य अंग मात्रा आदि की बात करें तो इसके बीजों का ही खाने व औषधियों में, मसालों में प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बड़ी इलायची के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। बड़ी इलायची दुर्गंध का नाश करने वाली, मुख रोगों का दमन करने वाली, दंत रोगों में लाभ पहुंचाने वाली, त्वचा चर्म विकारों, वात रोगों
में भी खूब लाभ करती है। यही नहीं, यह औषधि बूटी भूख को खूब बढ़ाने वाली, पाचन तंत्र में सुधार करने वाली और खूब पचाने वाली, उल्टी, जी मिचलाना, पेट दर्द, अफारा तथा यकृत व अन्य पाचन विकृतियों में भी अच्छा लाभ करती है। इसमें कफ निस्सारक गुण विद्यमान होने के कारण खांसी, श्वास आदि श्वसन तंत्र के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो रोग हैं उनमें भी यह खूब लाभकारी होती है। यही नहीं, इसमें हृदय को उत्तेजित करने, हृदय की कमजोरी का नाश करने का गुण भी विद्यमान होता है। दोस्तों, आधुनिक शोधों में भी विद्वानों ने इसे पाचन तंत्र के रोगों में खूब उपयोगी पाया है। दोस्तों, अगर मुख रोग है, दांतों मसूड़ों में परेशानी है, मसूड़े फूलते हैं, रक्त पीव आता है, तो बड़ी इलायची के क्वाथ से कुल्ला करने से, मुख में कुछ देर रोकने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर दस्त लगे हैं, अतिसार है, तो बड़ी इलायची के सूक्ष्म चूर्ण को मक्खन के साथ चाटने से दस्तों में आराम आ जाता है। दोस्तों, अगर भूख कम लगती है, पाचन सही नहीं है, तो बड़ी इलायची के चूर्ण में बराबर सौंफ का चूर्ण मिलाकर उसको सेवन करने से पाचक अग्नि तीव्र हो जाती है और भूख खुलकर लगने लगती है। इसी तरह अगर गुर्दे में पथरी है, तो बड़ी इलायची के बीजों के साथ ककड़ी के बीज, उनका चूर्ण बनाकर उनको मिलाकर सेवन करने से आराम आ जाता है और पथरी धीरे धीरे गल कर निकल जाती है। दोस्तों, अगर मूत्र में जलन है, बूंद बूंद आ रहा है, तो बड़ी इलायची बीजों के चूर्ण में मिश्री का चूर्ण मिलाकर उसको सेवन करने से मूत्र की जलन और मूत्र की जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है और मूत्र खुलकर आने लगता है। दोस्तों, अगर गले में खराश है, गला बैठ गया है, आवाज साफ नहीं आ रही है, तो बड़ी इलायची, पीपली, अकरकरा तथा तुलसी पत्रों का चूर्ण थोड़ा थोड़ा चाटने से लाभ हो जाता है। इससे जीभ की सूजन दूर होकर स्वाद का भी ज्ञान होने लगता है। दोस्तों, अगर खांसी है, कफ गाढ़ा हो गया है, कफ नहीं छूटता, खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है, तो बड़ी इलायची बीजों का चूर्ण 3 ग्राम, तुलसी चूर्ण 3 ग्राम, मिश्री चूर्ण 6 ग्राम मिलाकर रख ले। इस चूर्ण को चाटने से कफ जो है पतला हो जाता है और आसानी से छूटने लगता है और दोस्तों खांसी में भी बड़ा आराम आ जाता है। अगर दोस्तों नपुंसकता की समस्या है, तो बड़ी इलायची का जो चूर्ण है वो 50 ग्राम ले लें, श्वेत मूसली चूर्ण 50 ग्राम और उसमें मिश्री का चूर्ण 50 ग्राम मिलाकर इस चूर्ण को सुरक्षित किसी शीशी में रख ले। इस चूर्ण को दूध के साथ 3 से लेकर 5 ग्राम तक की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से नपुंसकता भाग खड़ी होती है तथा परिणाम भी सकारात्मक मिलने लगते हैं। दोस्तों, अगर स्त्रियों युवतियों को श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी आने की परेशानी है, कमर कटती है, तो बड़ी इलायची, माजू फल दोनों का चूर्ण 20 ग्राम लेकर तथा मिश्री चूर्ण उसमें उनके बराबर यानी दुगना 40 ग्राम मिलाकर रख ले, यानी 20-20 ग्राम हो गई दोनों, तो 40 ग्राम मिश्री चूर्ण मिलाकर रख ले। अब इस चूर्ण को 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम जल के साथ सेवन करने से खूब लाभ होता है और महिलाओं युवतियों की जो परेशानी है, कमर कटने की समस्या है, वो दूर हो जाती है। इस प्रकार बड़ी इलायची प्रकृति की खूब जांची परखी रोग नाशक जड़ी है। इसके संयोग से सैकड़ों आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं, मसाले आदि बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।